Aim right, achieve big at KR Mangalam University. और अब आपको सीधी तस्वीरें भगवान जगन्नाथ की हम दिखा रहे हैं। आज चूंकि रथ यात्रा निकाली जानी है, ऐसे में पुरी के साथ ही देश भर में जो रथ है वो पूरी तरह से सजकर तैयार है। ये तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जगन्नाथपुरी से इस वक्त हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर अब पूरे विधि विधान और पारंपरिक तरीके से भगवान जगन्नाथ की पूजा होगी। इस वक्त आप देख रहे हैं कि वहाँ पर जो टुकड़ी है वो मौजूद है अर्धसैनिक बलों की, मिलिट्री पुलिस की। निर्णय मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अहमदाबाद की तस्वीरें निर्णय पूरा देश देख रहा है और इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि ये पहला मौका है जब भगवान जगन्नाथ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। जी बिल्कुल ज्योत्सना, अभी जैसे आपने देखा भगवान जगन्नाथ को पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। परंपरा ये है कि मुख्यमंत्री जो होता है राज्य का, जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भगवान जगन्नाथ की पूजा कर रहे हैं रथ में। भगवान अपने रथ में विराजमान हैं, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ अपने अपने रथों में। और इसके बाद मुख्यमंत्री इस रथ की सफाई करेंगे, पहंद विधि करेंगे और स्वयं इस रथ को खींच करके जो रथ यात्रा है उसका शुभारंभ करेंगे। जैसे कि पुरी में एक परंपरा है, रथ यात्रा शुरू होने से पहले भगवान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। उस परंपरा को 148वीं जो ये रथ यात्रा है उसमें पहली बार यहाँ पे अहमदाबाद में उसका हम देख सकते हैं शुरुआत हुई है। तो अब ये साल दर साल चलेगी और यहाँ आप देख सकते हैं संतों की हाजिरी में मुख्यमंत्री जो हैं वो रथ की पहले सफाई करेंगे और उसके बाद फिर रथ को खींच करके रथ यात्रा की शुरुआत करवाएंगे। यहाँ पे बड़ी संख्या में संत महंत भी मौजूद हैं और आसपास अगर आप पूरा नज़ारा देखें तो यहाँ रथ के आसपास पूरा आप देखिए किस प्रकार का सिक्योरिटी का बंदोबस्त है, क्योंकि रथ यात्रा एक बहुत बड़ा पर्व है। ज्योत्सना, अहमदाबाद के लिए लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उमड़ते हैं भगवान के दर्शन के लिए। ये एक ऐसा मौका होता है जब भगवान स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए उनके घरों के पास से होके इन तस्वीरों में मैं देख रही हूँ सोने की झाड़ू ले जाई जा रही है और इसी झाड़ू का इस्तेमाल करके मुख्यमंत्री भगवान जगन्नाथ के रथ की सफाई करेंगे। हमारे दर्शकों को बताइए कि सोने की झाड़ू का महत्व क्या है? देखिए, भगवान का जो वैभव है, भगवान जगन्नाथ का जो रॉयल्टी है ये उसका परिचायक है और इससे भगवान के रथ की सफाई की जाती है ताकि वही वैभव, वही जो आशीर्वाद है वो उनके राज्य की जनता पर भी बरसे। भगवान जगन्नाथ को नगर का राजा कहा जाता है, नगरपति कहा जाता है और वो जो है आज अपने नगर के यात्रा पर जब निकले हैं तो वो वैभव पूरे नगर पर लुटाते हुए जाएं, ऐसी कामना के साथ ये जो विधि है वो की जाती है। और यहाँ पर आप देखिए कि अब रथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री स्वयं इस रथ को खींचेंगे। ये चौथा अवसर है, चौथा साल है जब मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस रथ को खींच करके रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे। और आपको बता दूं कि उसके बाद ये जो तीनों रथ हैं ये अहमदाबाद के पुराने शहर में करीब 18 किलोमीटर घूमकर और अलग अलग इलाकों से घूमते हुए लोगों को दर्शन देते हुए भगवान जो हैं वो अपने मंदिर में वापस पहुंचेंगे। और पिछले 148 सालों से ये परंपरा जो है उसका निर्वहन किया जा रहा है। पहले भगवान का जो रथ है उसको निकाला गया और उसके बाद अब बाकी के जो रथ हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा। मैं सुरक्षा की बात कर रहा था, यहाँ पे अगर आप देखें जिस प्रकार की ये तस्वीरें हम देख रहे हैं अहमदाबाद से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। निर्णय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निर्णय, हमारे दर्शकों को ये तस्वीरें आज देखकर बड़ी खुशी महसूस हो रही है। सुबह सुबह भगवान जगन्नाथ की दर्शन वो अपने घर बैठे कर रहे हैं, लेकिन निर्णय आज वो लोग जो भगवान जगन्नाथ के दर्शन करेंगे नगर भ्रमण पे, क्योंकि भगवान जगन्नाथ निकले हुए हैं, तो उनमें किस तरह का उत्साह होगा और वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से किस तरह के बंदोबस्त किए गए हैं?
आपको बता दूं कि 101 झांकियां हैं और जिनमें इस बार हम देख रहे हैं कि हाईलाइट करते हुए दिखाया गया है। हमारी जो नारी शक्ति है उसका निदर्शन जो है इन झांकियों में किया गया है। और इसके अलावा कई भजन मंडलियां होती हैं जो रथ के साथ चलती हैं और नगरजन जो हैं वो उसका आनंद भी उठाते हैं। इसमें एक ये बहुत बड़ा, जिसको कह सकते हैं, एक नगर उत्सव बन जाता है रथ यात्रा जो है। और पिछले 148 सालों से ये परंपरा अविरत चली आ रही है। कभी रथ यात्रा जो है किसी भी कारण से रुकी नहीं है। आज आप देखिए बारिश का ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है। कुछ घंटों पहले तक बारिश भी हुई है अहमदाबाद में। उसके बावजूद रथ यात्रा जो है वो अपने जो रूटीन कार्यक्रम है उसके हिसाब से शुरू हो गई। यहाँ पे आप देखिए कि भगवान जगन्नाथ के बाद बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के रथ जो हैं वो भी तैयार हैं निकलने के लिए। और पूरे नगरवासी भगवान के दर्शनों का ये एक ऐसा अनूठा अवसर होता है जब भगवान खुद स्वयं भक्तों के द्वार पे पहुंचते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही जिसे हम कहेंगे कि अनूठा एक अवसर होता है भक्तों के लिए भी, जिसकी पूरे साल इंतज़ार करते हैं भक्त। यहाँ पे हमने देखा है अहमदाबाद में, और हर साल की तरह इस साल भी काफ़ी भव्य तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। भगवान का रथ जो बिल्कुल भव्य तैयारियां की गई हैं और उनकी जो तस्वीर है और जो भक्तों का उत्साह है वो देखते ही बन रहा है किस तरह का भक्तिमय माहौल इस वक्त अहमदाबाद, पुरी और देश के उन तमाम भगवान जगन्नाथ के मंदिरों में देखने को मिल रहा है जहां रथ यात्रा निकाली जा रही है। और इंडिया टीवी के दर्शक भी घर बैठे भगवान जगन्नाथ और उनकी इस रथ यात्रा के दर्शन कर रहे हैं, जिसमें भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का भी रथ शामिल है। अगर गुजरात की बात की जाए तो अहमदाबाद में ये रथ यात्रा निकाली जा रही है, जहां जो रूट है रथ यात्रा का वो 18 किलोमीटर लंबा है। यानी कि इस पूरे रूट में भगवान नगर भ्रमण करेंगे, भक्तों से मुलाकात करेंगे और अपने वैभव और संपन्नता को भक्तों के बीच ले जाएंगे। इसके अलावा अगर पुरी की बात की जाए तो 3 किलोमीटर लंबी ये यात्रा होगी। भगवान अपने भाई और बहन के साथ नगर भ्रमण करके गुंडीचा मंदिर अपनी मौसी के पास चले जाएंगे और 10 दिन वहीं रुकने के बाद वापस अपने स्थान पर आएंगे। इसी बीच पश्चिम बंगाल में भी आज रथ यात्रा निकाली जाएगी। सुबह सुबह मंगला आरती की गई भगवान जगन्नाथ मंदिर में, और हर साल की तरह इस बार भी आपको अमित शाह तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जो इस मंगला आरती में शामिल होने के लिए पहुंचे। एक तरीके से कह लीजिए कि कोई ऐसा मौका नहीं है जब गृहमंत्री अमित शाह इस मंगला आरती में शामिल होने की परंपरा को मिस करते हैं या तोड़ते हैं। हर साल तस्वीरों में हम देखते हैं कि वो कैसे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से पहले मंगला आरती में शामिल होते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भी हर जगह खास इंतजाम किए गए हैं।